हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको हमारे चैनल ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और अगले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कार्बनिक यौगिकों के सूत्र को व्यक्त करने की जो विधियाँ हमने देखा था। पहला विधि जो था लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और उस लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखने की कोशिश करते हैं कि यह क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं हम। तो चलिए पहले प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। आइए हम अगले जो टॉपिक है बोल रहा है, इस विधि में इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के संकेत के चतुर्दिक बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी परमाणु का जो संकेत होता है उसे 4 बिंदुओं यानी चतुर्दिक जो बिंदु होती है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। अब आइए अगले इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप CH4 है, और CH4 को आप देख सकते हैं इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इस बात को याद रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि C जो है इसको लिखेंगे और इस पर 4 डॉट चारों तरफ लगा देंगे। और हम यह जानते हैं कि हाइड्रोजन तो होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। परमाणु संख्या भी 1 होती है। तो हम समझ सकते हैं, इसके लिए हम एक स्टार का प्रयोग करेंगे, सभी तरफ स्टार का प्रयोग कर देंगे, और इसके बाद H लिखेंगे, सभी तरफ H लिखेंगे और H लिखेंगे और H लिखेंगे। इसी को घेर देंगे, इसी को ऐसे घेरते जाएंगे और बीच वाले कार्बन के साथ भी घेर देंगे। इस प्रकार से लेविस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देख सकते हैं C2H6 को हम देख सकते हैं, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन लिखा, सभी के पास एक एक डॉट लिखा, ए बी के पास एक एक डॉट लिख दिया मैंने। और हाइड्रोजन के लिए यहाँ एक लिखा स्टार, और यहाँ स्टार बनाए, यहाँ स्टार बनाया और यहाँ स्टार बनाया, और इसी प्रकार से इसको घेरा। और घेरने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ भी स्टार मैंने बना दिया, और घेरने के बाद यहाँ H लिखा, 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 यहाँ H लिखा। इस प्रकार से इस प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार C2H4 को आप आकृति के द्वारा दर्शाने की कोशिश करेंगे। C2H4, इसमें कितने हाइड्रोजन कार्बन है, तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो कार्बन के लिए एक स्टार और एक स्टार, 4 स्टार चाहिए एक कार्बन के लिए। तो एक कार्बन के लिए फिर से 4 स्टार चाहिए, तो स्टार 4 मैंने दे दिया। उसके बाद से हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन 4 है, तो एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन को रखेंगे और इसे वायलेंस कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से C2H4 की रचना बनेगी। यह लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। अब है C2H2 को आप समझ सकते हैं, 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना हम बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अगले जो प्रश्न है, जो विधि है, वो संरचना सूत्र के बारे में हम देख सकते हैं। संरचना सूत्र, जिसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच बंधक इलेक्ट्रॉन को एक रेखा से दर्शाया जाता है, यानी एक रेखा के द्वारा सिंगल बॉन्ड को दर्शाया जाता है। तो मान लीजिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसे दर्शाने के लिए इसे हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। आइए अगले नंबर हम देख सकते हैं, यहाँ CH4, और इसको दर्शाना बहुत आसान होता है। CH4 है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, तो इसे इस प्रकार से लिख देंगे और सभी पर एक H क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो इस प्रकार से CH4 की संरचना बन जाएगी। अब आते हैं C2H6 है, आप देख सकते हैं, तो 2 कार्बन 2 को रख देंगे, और यहाँ जो है, यहाँ जहाँ जहाँ बचा है वहाँ वहाँ H हम क्या करेंगे, डाल देंगे, और इस प्रकार से C2H6 की संरचना बन जाएगी।
आइए देखते हैं C3H8। C3H8 की संरचना कैसे बनाएंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और सब पर एक जो है लगा है, और इस प्रकार से सब पर H लगा देंगे जो बचेगा। अब यहाँ C2H4 को आप देख सकते हैं, 2 कार्बन है यहाँ देखेंगे और 2 कार्बन है और इसमें 4, तो एक पर दिखेंगे H, एक पर 2 H और इस पर एक H, एक इस पर H, यानी एक कार्बन पर एक 2 H को हम रखेंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो एक हो गई है, दूसरा भी हो गई है और इसमें 2 बचा है, तो इसको 2 बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से एक कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 होने की प्रावधान है। इसी प्रकार C2H2 आप देख सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन हम कार्बन को ऐसे रखेंगे और एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो एक ही बॉन्ड इसका जुटा। तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं। तो 4 में से 3 बॉन्ड बचा, तो तीनों बॉन्ड को बीच में लगा देंगे। तो इस प्रकार से C2H2 की संरचना बन जाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हम देख सकते हैं 3 नंबर जो कर है त्रिविम सूत्र, 3 डायमेंशनल फार्मूला, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, और ऑब्जेक्टिव के रूप में कैसे पूछे जाएंगे इस बात को भी हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें ठोस रेखाएं कागज़ के सतह पर, डॉटेड रेखाएं कागज़ की सतह के पीछे तथा वेज रेखाएं, इस प्रकार की जो रेखा होती है ऐसे जो इस प्रकार से जो रेखा होती है ऐसे, उसको हम वेज रेखा कहते हैं। और ये डॉट वाली जो रेखा होती है उसको डॉटेड रेखा कहते हैं। और ये ठोस रेखा जो होती है इस प्रकार से हो जाती है। तो यहाँ बताने की हम कोशिश करेंगे। CH4 की संरचना आप देख सकते हैं, और इसमें जो है CH4 की आप संरचना देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, CH4 में ये ठोस रेखा है, ये डॉट वाली रेखा है और ये वेज रेखा है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा यह जाएगा कि वेज रेखा जो है को किस तरफ दर्शाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कागज़ के सतह के ऊपर दर्शाया जाता है। अगर पूछते ठोस रेखा को किस प्रकार दर्शाते हैं, कागज़ के सतह पर दर्शाते हैं, और डॉटेड रेखा को कागज़ के सतह के पीछे दर्शाया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे और सब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेंगे। तो देखिए हम क्या बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह के बारे में जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। यानी जिस पर किसी यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे उस यौगिक का क्रियाशील समूह के नाम से हम जानते हैं। अब आइए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनेंगे, और कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कुछ क्रियाशील समूह, कुछ कार्बनिक यौगिक का नाम देगा, आपसे पूछेगा इसका क्रियाशील समूह क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप बताने की कोशिश करेंगे। तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियाशील समूह जो होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह अगर आपसे पूछा जाए OH होता है। अगर पूछा जाए इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है कि OH किसका क्रियाशील समूह है, तो आप बताएंगे एल्कोहल का। ईथर का जो क्रियाशील समूह होता है वो होता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह जो होता है CHO होता है। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि CHO किसका क्रियाशील मूलक है, तो आप बताने की कोशिश करेंगे एल्डिहाइड का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कीटोन है, कीटोन का जो क्रियाशील मूलक है उसका क्रियाशील मूलक होता है CO जो होता है कीटोन का क्रियाशील मूलक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक होता है COOH, यानी सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे हम COOH के नाम से भी जानते हैं। एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या है, COOR, यानी COOR जो है एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एमीन का जो क्रियाशील मूलक होता है NH2 होता है, सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। आपसे यही पूछा जाएगा
अब एल्काइल हैलाइड का जो क्रियाशील मूलक होता है आपसे बताएंगे क्लोरीन, ब्रोमीन। यानी एल्काइल हैलाइड करने का मतलब है कि हाइड्रोजन वर्ग के जितने भी सारे तत्व है उनमें सिंगल बॉन्ड लगा करके किसी हैलाइड में अगर एल्काइल में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। अगर मान लीजिए CH4 है, इसमें से एक H को हटा देते हैं और एक H को हटा दें तो CH3 बन जाता है और इसमें Cl जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मेथाइल क्लोराइड। तो इस प्रकार से बनता है एल्काइल हैलाइड। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हम आने वाले प्रश्न में आपको बताएंगे एल्काइल हैलाइड क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है, IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। इन सारे बात को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो के पार्ट नंबर जो 3 है उसमें, अन्य पार्ट नंबर। और पहले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर, और मेरे चैनल का नाम है MA ज्ञान स्टडी। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद से इस वीडियो को देख दीजिए जिससे आपका कार्बनिक रसायन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं रहे और कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।